पढ़ेंगे ऑरल कैविटी। ऑरल कैविटी जो है ना लिप्स टू फेरिंग्स तक एक्सटेंड होती है यानी फैली होती है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, इसको डिवाइड करते हैं वेस्टिब्यूल और ऑरल कैविटी प्रॉपर में। इसको माइक को थोड़ा करीब करते हैं। ये ब्लॉक 4 का जो है ना हमारे पास पहला टॉपिक है। इसी तरह आगे हम ब्लॉक जो है ना ग्रॉस एनाटॉमी पूरा ब्लॉक 4 कवर करेंगे। तो इसकी मैं प्ले लिस्ट बनाऊँगा। प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं, आप एक ही दिन में सारी चीज़ें रिवाइज कर सकते हैं। तो वेस्टिब्यूल को हम देखेंगे। वेस्टिब्यूल जो है ना सेरिडलाइट स्पेस होती है गम्स और बाहर चीक्स के दरमियान। और ये जो ऑरल कैविटी बाहर वाले एनवायरनमेंट के साथ कैसे कम्युनिकेट करती है, ऑरल फिजर यानी लिप्स के दरमियान जो है एक सुराख हमारे मुंह का होता है, उसके जरिए उसको ऑरल फिजर कहते हैं। उसके ज़रिए जो है ना एक्सटर्नल के साथ कम्युनिकेट करती है। अब जो है ना पैरोटिड सिलेवरी ग्लैंड जो होते हैं ओपन होते हैं। अभी डायग्राम में दिखाऊंगा मैं आपको। ये पैरोटिड हमारे पास सिलेवरी ग्लैंड्स हैं, ओपन हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपको पता है इस साइड पे गम्स मोलर टीट्स के ऑपोजिट साइड पे जो है ना पैरोटिड सिलेवरी ग्लैंड्स होते हैं जो वेस्टिब्यूल में ओपन होते हैं। चीक्स जो है ना वेस्टिब्यूल की वो बेसिनेटर मसल से बनी होती है, ये लेटरल वॉल बनाती हैं चीक्स। इसके बाद हमारे पास ऑरल कैविटी प्रॉपर दूसरा पार्ट आता है। ऑरल कैविटी प्रॉपर की जो है ना एक छत होती है जो बनी होती है हार्ड प्लेट और सॉफ्ट प्लेट से, और जो फ्लोर बना होता है टंग से और म्यूकस मेम्ब्रेन के रिफ्लेक्शन से। इंटीरियर टू थर्ड ऑफ टंग और म्यूकस मेम्ब्रेन की रिफ्लेक्शन से। ठीक हो गया जी। अभी जो है ना टंग के बीच में एक मिड लाइन होती है म्यूकस, जिसे हम कहते हैं फ्रेन्यूलम ऑफ टंग। ये मैं आपको डायग्राम में दिखा सकता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास जो मिड लाइन है जुबान के बीच में यहाँ तक एंड पीछे बेस तक जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, फ्रेन्यूलम ऑफ टंग। अब जो है ना टंग जो है नीचे ही फ्लोर में सब मंडिबुलर ग्लैंड्स होते हैं जो सिक्रेट करते हैं। और फ्रेन्यूलम ऑफ टंग जो है ये कनेक्ट करती है अंडर सरफेस ऑफ टंग टू द फ्लोर। कैसे, ये देखें, ये ज़ुबान के नीचे सरफेस है, इसको उसने कनेक्ट किया फ्लोर के साथ। तो फ्रेन्यूलम ऑफ टंग जो है कनेक्ट करती है अंडर सरफेस ऑफ टंग टू द फ्लोर। यहाँ हमारे पास ऑरल कैविटी प्रॉपर भी डन होती है। अब हमारे पास इनकी सेंसरी इन्वेशंस करें यानी नर्व सप्लाई हम देखेंगे। नर्व सप्लाई देखने के लिए हम जो है ना ट्राइजिमिनल नर्व से हमारे पास दो ब्रांचेस निकलती हैं, मैक्सिलरी और मंडिबुलर। मैक्सिलरी की दो ब्रांचेस फर्दर ब्रांचेस निकलती हैं, ग्रेटर प्लेटिन एंड नेजोप्लाटिन, जो रूफ को सप्लाई करती है। जबकि मंडिबुलर से ब्रांच निकलती है हमारे पास लिंगल और बकल नर्व। लिंगल हमारे पास फ्लोर को सप्लाई करती है, जिसमें हमारे पास क्या कहते हैं सेंसेशन फील होती है, टेस्ट फाइबर्स भी मौजूद होते हैं। जबकि हमारे पास बकल नर्व जो है ना चीक्स को सप्लाई करती है। यहाँ हमारे पास इजी वे में हम क्या कहते हैं कंप्लीट हो गया नर्व सप्लाई। इसके बाद हम देखेंगे टॉन्सिल्स को। टॉन्सिल्स हमारे पास क्या होते हैं, लिम्फाइड टिश्यू की कलेक्शन को हमारे पास टॉन्सिल्स कहा जाता है। टॉन्सिल्स हमारे पास तीन टाइप्स के हो सकते हैं, माउथ एंड ओरोफेरिंक्स के बीच में प्लाटिन एंड लिंगुअल टॉन्सिल्स हो सकते हैं। ये चीज़ आपने यहाँ से याद रखनी है, ये मैंने लिख दिया। और नोज और नेजोफेरिंक्स के जंक्शन में हमारे पास फेरिंजियल टॉन्सिल्स होते हैं। फर्दर डिटेल हम इसकी यहाँ से पढ़ेंगे। टॉन्सिल्स की सबसे पहले हम लोकेशन देखेंगे। लोकेशन हमने जो है ना नेम से ही जाहिर करना है। तो रूफ ऑफ नेजोफेरिंक्स पोस्टीरियर टू नेज़ल कैविटी पाई जाती है, और लेटर वॉल प्लाटिन टॉन्सिल्स पाए जाते हैं। और फेरिंग्स के लिंगुअल हमारे पास नेम से ही जाहिर होता है, बेस ऑफ टंग पे पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये चीज़ें जो है ना लिख दें आप, अगर क्वेश्चन ICQ है तो लिम्फॉइड टिश्यू पाए जाते हैं, इसमें म्यूकोसा से कवर होता है। और ये दोनों जो है ना हमारे जो ये देखें इस साइड पे पाए जाते हैं लेटरल वॉल्स पे एरोफेरिंक्स के। और ये हमारे पास पोस्टीरियर टू पेपिला है,
ये पाया जाता है बेस ऑफ टंग, ये ऊपर भी बात की थी, इसी तरह नीचे छाप दें। इसके बाद ये रिलेशंस इधर से देख लेना आप। फिर ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमारे पास ये है, इसको भी असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी सप्लाई करती है, इसको ट्रांसलर फेशियल आर्टरी सप्लाई करती है, इसके लिंगुअल आर्टरी की ब्रांचेस सप्लाई करती है, ट्रांसलर ब्रांच ऑफ असेंडिंग फेरेंजियल दो आर्टरी सप्लाई करती हैं। यहाँ से एमसीक्यूज भी बन सकते हैं, ये दो चीज़ें हमने याद रखनी है। नर्व सप्लाई हमारे पास दोनों को ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व सप्लाई करती है, दोनों को नेजोफेरेंजियल प्लाटीन टॉन्सिल को ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व सप्लाई करती है, जबकि लिंगुअल से मैं नाम से जाहिर होता है लिंगुअल नर्व सप्लाई करती है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। फर्दर हम देखेंगे हार्ड प्लेट एंड सॉफ्ट प्लेट। हार्ड प्लेट जो है ना इंटीरियर पार्ट ऑफ प्लेट बनाती है, मतलब दो पार्ट्स होते हैं, एक सॉफ्ट होती है एक हार्ड। हार्ड जो है ना इंटीरियर साइड पे होती है और ये जो है ना टंग से भरी होती है। जब ये रेस्ट में, जैसे आप आराम से सोए हुए या ऐसे चुप करके बैठो तो जो है ना टंग हार्ड प्लेट के ऊपर कवर अंदर एक्यूपाइड कर रही होती है जबान। इसके बाद हमारे पास देखेंगे स्केलेटल फ्रेमवर्क। तो हार्ड प्लेट किससे बनी होती है? प्लाटीन प्रोसेस और हॉरिजॉन्टल प्लेट्स ऑफ प्लेटिन बोन्स से बनी होती है। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। हार्ड प्लेट के सामने जो है ना ये देखें इंसीजर, सेंट्रल इंसीजर टीट्स के पीछे इंसीजिव फोजा होता है, यहाँ से जो है ना ओपन करती है इंसीजिव कनाल। ये आपने एक फीचर इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना। और दूसरी बात हमारे पास थर्ड मोलर टीट के सामने जो है ना प्लेटिन फोरामेन ओपन करता है, और ये भी एक फीचर हो गया। लेसर प्लाटीन फोरामेन ओपन करता है। लेसर ग्रेटर यहाँ पर ओपन मिडिल टू थर्ड मोलर टीट ओपन कर रहा था, तो लेसर जो है थोड़ा सा पीछे पोस्टीरियर टू ग्रेटर प्लाटीन फोरामेन के ओपन करेगा। ठीक है, इसके बाद इसकी जो है ना न्यूरोवास्कुलर सप्लाई, यहाँ पर एक ट्विस्ट है। तो न्यूरोवास्कुलर सप्लाई हमारे पास दो आर्टरी सप्लाई करती हैं। वास्कुलर सप्लाई हम बता रहे हैं अभी, जो है ग्रेटर प्रोटीन नर्व सप्लाई आर्टरी सप्लाई करती है। कहाँ से? ग्रेटर प्रोटीन फोरामेन से इंटर होती है, और ये ब्रांच होती है डिसेंडिंग प्लाटीन आर्टरी, और ये जो है ना चीफ सप्लाई ऑफ हार्ड प्लेट होती है। इसके बाद लेसर प्लाटीन आर्टरी, इसको क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि ये स्मॉलर ब्रांच है डिसेंडिंग प्लाटीन आर्टरी, और लेसर इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि ये जो है ना लेसर फोरामेन से इंटर होती थी, और ये फेशियल ब्रांच आर्टरी की जो है ब्रांच असेंडिंग प्लाटीन आर्टरी के साथ एनास्टोमोस करती है। यहाँ पर हमारे पास न्यूरोवास्कुलर सप्लाई हो गई। अभी हमारे पास देखेंगे जो है ना नर्व कौन सी सप्लाई करती है। ग्रेटर प्लाटीन नर्व सप्लाई करती है, नेजो प्लाटीन नर्व सप्लाई करती है। हार्ड प्लेट को, मोस्ट हार्ड प्लेट को ग्रेटर प्लाटीन नर्व सप्लाई करती है। इंटीरियर पार्ट को हमारे पास नेजो प्लाटीन नर्व सप्लाई करती है। इसके बाद लिम्फ जो ड्रेन होता है डीप सर्विकल लिम्फ नोड्स में। अब आगे पढ़ेंगे सॉफ्ट पैलेट।